लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर जारी बहस के दूसरे दिन आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण होगा, तो आज बहस पर सरकार का भी जवाब आने वाला है। एंटी पेपर लीक बिल पर मंगलवार को हुई चर्चा में बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्य, बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया, तो वहीं विपक्ष से प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, डिंपल सहित कई वक्ताओं ने बोला। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट और संसद मार्च को नेपाल के प्रोटेस्ट से जोड़ा, तो वहीं एसपी चीफ अखिलेश यादव ने पेपर लीक के बीच चढ़ावा चोरी की चर्चा करते हुए बीजेपी को घेरा। लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा के पहले दिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर की गई टिप्पणी पर बवाल हुआ। अब आज राहुल गांधी भाषण देंगे। तो आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन पेपर लीक, एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हुई और आज राहुल गांधी का भाषण होना है सदन में और उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब भी आएगा। लेकिन कल अच्छा खासा हंगामा भी हुआ। प्रहलाद जोशी जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उनको लेकर के प्रियंका गांधी का जो कमेंट था उसे लेकर के काफी हंगामा हुआ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और ओवैसी ने भी सरकार को अपने अपने तरीकों से घेरने की कोशिश की। ओवैसी ने कहा कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट और संसद मार्च जो हुआ वो नेपाल के प्रोटेस्ट से एक तरीके से जुड़ता है, अगर इसको संभाला नहीं गया तो। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा पेपर लीक के बीच चढ़ावा चोरी की चर्चा की उन्होंने और एक तरीके से बीजेपी को इस मुद्दे पर भी घेरा। लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा के पहले दिन प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी को घेरा उनकी एक टिप्पणी को लेकर के, और अब आज राहुल गांधी का भाषण होना है, उसके बाद सरकार की तरफ से बिल पर जवाब भी आएगा। एंटी पेपर लीक पर बहस जोरदार, पक्ष विपक्ष में वार पलटवार। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। सदन में आज राहुल गांधी का भाषण, सरकार का आएगा जवाब। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. संसद में एंटी पेपर लीक पर बोलने से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ये तेवर बता रहा है कि आज सदन में पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस होने वाली है। आज सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के बाद एंटी पेपर लीक बिल पर सरकार का जवाब आएगा। आज चर्चा के बाद पेपर लीक के गुनहगारों के खिलाफ एक कड़ा कानून आने वाला है। मंगलवार को सदन में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक से बढ़कर एक तर्क रखे। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने नए कानून की खूबियां गिनाई। हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने यह निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द 2024 एक्ट। 2 महीने के भीतर सारी जांच, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर।
एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान विपक्ष के सांसदों के निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान रहे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 2 दिन पहले संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान के बीजेपी सांसदों द्वारा दिए गए स्वागत को शर्मनाक बताया, तो नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर भी आरोप लगाए, जिसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया। यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी के आरोपों से भड़के सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और निशिकांत दुबे ने स्पीकर से प्रियंका को अपनी बात को ऑथेंटिकेट करने या फिर बयान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। खुद प्रहलाद जोशी ने प्रियंका गांधी के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन प्रियंका ने भी कह दिया कि वो अपनी कही बात का सबूत दे देंगी। 15 उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पोस्ट का जिक्र किया और उनकी हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर्स का जिक्र करते हुए उन्हें गोमूत्र का एक्सपर्ट बता दिया। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रियंका को जवाब दिया। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। डॉक्टर कामकोटि जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। नीट यूजी पेपर लीक के मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के पीएम मोदी के बयान के बाद सीबीआई अब फुल एक्शन में है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी और आज पेपर लीक मामले की दिल्ली के राजधानी कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 12 मई को केस दर्ज करने के बाद से अब तक सीबीआई ने 360 गवाहों से पूछताछ की है। इस मामले में गिरफ्तार सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 अहम सबूतों को शामिल किया है। सीबीआई ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है उनमें यश यादव,
मंगलीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉक्टर मनोज शरीरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं। और अब बारिश और बाढ़ से जुड़ी खबरें। उत्तर पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के अलावा लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की भी आशंका है, जबकि मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ के कुछ इलाकों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और सिक्किम के साथ साथ पूर्वोत्तर में भी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मंगलवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज भी दिल्ली में बारिश के आसार जताए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में कल ठीक ठाक अच्छी बारिश हुई है। येलो अलर्ट जारी है आईएमडी की तरफ से। आज के लिए भी दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया गया है। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश के अलावा लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की भी आशंका है, जबकि मध्य प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ के कुछ इलाकों में आज भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आधे भारत में बारिश बनी आफत। कहीं बाढ़ तो कहीं लैंडस्लाइड से मुसीबत। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। असम, ओडिशा और गुजरात जहां बाढ़ से प्रभावित हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। जगह जगह वाटर लॉगिंग से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। दिल्ली एनसीआर में दिन भर लोग परेशान रहे, सड़कों पर जूझते रहे। बारिश ने पहाड़ी राज्यों की मुसीबत बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से कुल 108 सड़कें बंद हो गई। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 जिलों शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और सोलन में फ्लैश फ्लड का खतरा बताया। उत्तराखंड में चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटना हुई। रुद्रप्रयाग के कुंड काकड़ा के बीच केदारनाथ नेशनल हाईवे मलबा आने से बंद हो गया। सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भी बंद है, जिसके चलते 4 धाम यात्रा 2 दिन रोक दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बादल फटने की घटना हुई। वहां के देवसर इलाके में कुछ घर पानी में डूब गए। एसडीआरएफ की टीम ने एक घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश ने मंगलवार को हालात बिगाड़ दिए। शहर में जगह जगह पानी भर गया। नागपुर में जगह जगह पर इसी तरीके का जहां पे मैं खड़ा हूं, ये है रामदासपेट का इलाका। पूरी तरीके से सड़कें जलमग्न हो गई है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 पहिया वाहन जो सड़क पे खड़ा है, पूरा का पूरा पहिया उसका पानी में डूब चुका है। ये ऑटो, अन्य जो वाहन चल रहे हैं, उनके पहिए पूरी तरीके से डूब चुके हैं। नागपुर के रामदासपेट के अलावा ये काचीपुरा का इलाका भी इसी तरीके से जलमग्न हो गया। जगह जगह पर इसी तरीके के जल जमाव की खबरें आ रही है। नागपुर के प्रताप नगर में बारिश की वजह से हुए वाटर लॉगिंग में स्कूली बच्चे फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए अभियान चलाना पड़ा। बच्चों के फंसने से अभिभावक भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट में जगह जगह खुदाई की गई, जिस वजह से शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है। रास्ते खोदने के लिए इनको बारिश में टेंडर निकालते, हर जगह बारिश में निकालते, हर जगह रास्ते जाम है, हर जगह इतना विकास करना पड़ता। जानलेवा हमला ये विकास नहीं, जानलेवा हमला ये। मतलब 1 साल से है, हालांकि ये धूपकाली में भी धूपकाली में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आगे अगर कुछ बच्चों को होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन? वहीं शाम होते होते नागपुर के कई हिस्सों में बड़ा जाम लग गया। उधर भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी यही हालात देखने को मिले। वहां खोपोली स्थित जेनिथ वाटरफॉल पर अचानक पानी का स्तर बढ़ने से 70 पर्यटक पानी के बीच घिर गए। तेज बहाव के कारण उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया। सभी पर्यटकों को रस्सियों के जरिए एक एक कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। यहाँ तक कि चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे पर भी सड़कें डूब गई। पहली बार है कि चंडीगढ़ और पंजाब में रेड अलर्ट बारिश के चलते किया गया हो और हालत यह है कि सुबह से जो बारिश हो रही थी उसके चलते ये आप हालत देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय इकट्ठा हो चुका है। ये चंडीगढ़ और अंबाला नेशनल हाईवे है और यहाँ की आप तस्वीर देखेंगे तो पानी इतना ज्यादा है कि लोगों की दुकानें जो हैं वहां तक पानी जो है वो आप देखेंगे कैसे अंदर की तरफ जा रहा है और जिसके चलते काफी ज्यादा जाम की समस्या यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। असम में बाढ़ से 7 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 75 हो गई है। हालांकि 7 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर अब 3,32,000 हो गई है। वहीं ओडिशा के 4 जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। बालेश्वर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर 4 फीट से ज्यादा पानी भरा है। शहर की कई मुख्य सड़कें और गली मोहल्ले पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा के भद्रक में भी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। वहां की भी सड़कें जलमग्न हैं। प्रशासन ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाहरी इलाकों में बाढ़ की स्थिति। इसी तरह ओडिशा के जाजपुर और भद्रक में भी भारी बारिश से बुरे हालात हैं। लगातार बारिश की वजह से बहुत सारे इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों के जमीन में कुछ लोग मतलब कुछ गांव भी मैरून हो गए हैं। 5 ब्लॉक्स में लोग मतलब लोगों को हमने सेंसिटाइज किया हुआ है। सारे प्रशासन को हमने रेडी किया हुआ है। वहाँ पे एसेंशियल मेडिसिन्स प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे ड्राई रेशन का प्रबंध किया जाएगा और कुक्ड फूड का भी बंदोबस्त करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश बंद हो गई है, लेकिन लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में हुई भारी बारिश से प्रभावित व्यापारियों, फेरी वालों और दुकानदारों के लिए आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद के लिए 1 लाख रुपए तक की एकमुश्त सहायता और लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 5,000 से ज्यादा किसान सड़कों पर उतर आए हैं। 19 किसान संगठनों के किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए सीएम हाउस के पास पहुंच गए, जहां 11 मील बॉर्डर पर पुलिस ने उनको रोक दिया है। दरअसल किसानों की मांग है कि सरकार मूंग की दाल की पूरी फसल MSP के तहत खरीदे और खाद के वितरण के लिए टोकन सिस्टम को खत्म किया जाए, जिसे लेकर किसान संगठनों ने भोपाल चलो का ऐलान किया था। वहीं पुलिस ने इसको लेकर पूरी तैयारी की थी। भोपाल के तमाम रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। भोपाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया था, लेकिन पुलिस के सारे इंतजाम बेकार साबित हुए और हजारों किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भोपाल में घुस गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को RRL तिराहे पर रोकने की कोशिश भी की, तो पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हो गई। किसानों का कहना है कि वो बिना मांग पूरी हुए जाने वाले नहीं है वहां से। ऐसे में मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत 20 से ज्यादा थानों की पुलिस वहां पर तैनात है। राघव राजा राम और इस तरीके का चाहे हनुमान चालीसा हो या तमाम तरीके से जो है अब यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। महज 7 किलोमीटर की दूरी यहाँ से रह जाती है सीएम हाउस के घेराव की और 2000 किसानों का जो काफिला था अब बढ़कर 5000 से ज्यादा हो गया है। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मांग साफ है, इनकी मांग है कि ये जो मूंग है उस मूंग पर 8,678 रुपए 1 क्विंटल पे जो इनको MSP मिलती है वो 25% मिल रही है, 100% हर 1 एकड़ पर मिले। इसके अलावा ई टोकन की जो व्यवस्था है जिसके तहत ये खाद समेत यूरिया लेने जाते हैं उसमें बायोमेट्रिक थंब के कारण दिक्कतें होती हैं, इसको बिल्कुल दूर किया जाए। 21 ऐसे मूंग उत्पादक जिले हैं, नर्मदापुरम, हरदा, रायसेन, सीहोर, विदिशा समेत तमाम जिले, जहां के किसान यहां पर 19 किसान संगठनों के नेतृत्व में आए हैं और तस्वीरें यहां बता रही है किस तरीके के हालात हैं। सीएम हाउस 7 किलोमीटर दूर है। पुलिस बल यहां पर आपको
सैकड़ों की संख्या में दिखाई दे रहा है। एसएएफ, आरएएफ समेत 15 थानों का पुलिस बल लगा हुआ है। खुद भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह, एडिशनल सीपी शैलेंद्र चौहान यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है गलत गतिविधि ना हो इसके लिए यहाँ पर लगातार मौजूद है। आपको बता दें कि फिलहाल किसान जितनी मूंग की पैदावार करते हैं सरकार उसका 25% एमएसपी के तहत खरीदती है, बाकी किसान खुले बाजार में बेचते हैं। इससे किसानों को नुकसान होता है। हालांकि सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उनसे बात की और इसी के साथ उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। लेकिन किसानों का कहना है कि वो इस बार सरकार की बातों पर यकीन नहीं करेंगे, उन्हें लिखित में ये आश्वासन चाहिए। किसान संगठन और हजारों किसानों ने इस वक्त भोपाल में डेरा डाल रखा है। भोपाल को इसी वजह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसान चाहते हैं कि मूंग की जितनी भी पैदावार है सब के सब वो एमएसपी के तहत खरीदी जाए, जबकि अभी मौजूदा वक्त में कुल पैदावार का 25% यानी चौथाई हिस्सा ही सरकार जो है एमएसपी के तहत खरीदती है। बाकी की जो फसल है वो किसानों को खुले बाजार में बेचनी पड़ती है और इसमें उनको काफी नुकसान हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले ये दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये आरआरएल तेराहा कहलाता है। भोपाल शहर की सीमा के करीबन 5 से 7 किलोमीटर अंदर है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है सीएम हाउस और वहाँ जाने की कोशिश लगातार जो है ये किसान कर रहे हैं। अब्दुल्लागंज से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर से आए हैं, 4 बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं और अब ये आप अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो इस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियों को खड़ा करके कोशिश की जा रही है कि जो ये तमाम किसान चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं वो अंदर प्रवेश ना कर पाए। तकरीबन 19 किसानों के संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। नाराजगी किसानों की लगातार दिखाई दे रही है और जो प्रतिनिधि मंडल जो गया था किसानों की मांग को सुनने, उसके अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि मंडल लेकर आप गए थे, किससे बात हुई आपकी? हमारी कृषि मंत्री ऐदल सिंह जी कंसाना जी, पीएस एग्रीकल्चर और ओएसडी सीएम से बात हुई है। हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां मिला है। हमारी लगभग पौन घंटे चर्चा चली। इस बीच हमने हमारे दो जो प्रमुख मांगे थी कि मूंग की 100% खरीदी हो और दूसरा ई टोकन बंद किया जावे पर चर्चा हुई। लेकिन कृषि मंत्री जी द्वारा कहा गया कि हम कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा बोले हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे। इसमें एक मुख्य बात यह थी कि हमारी आपकी बात नहीं सुनी गई, आपका कहना है? हमारी कोई बात नहीं तो ये घेराव के लिए जो आपकी लगातार कोशिश है, अब क्या करने जा रहे हैं आप? मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री हाउस का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा और हमारी टीम, हमारे सारे किसान, हमने रसद 7 दिन की रसद लेकर आए हैं। खाने पीने का आटा, सामान, कंडे, गैस चूल्हा, हम सारा सामान लेकर। कोई आश्वासन नहीं मिला है सरकार की तरफ से? कोई आश्वासन नहीं मिला। आज पर किसान संगठन सीएम हाउस घेराव के लिए निकलेंगे। प्रदर्शन में किसानों के 19 संगठन शामिल हैं। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में 5 क्विंटल मूंग पैदा होती है और इसकी लागत 20,000 रुपए तक आती है, लेकिन सरकार सिर्फ 1 क्विंटल 20 किलो मूंग खरीदती है। किसानों का कहना है कि वो कब तक नुकसान ऐसे झेलते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो 2 दिन पहले किसान संगठनों के लिए प्रस्ताव भेजा था बैठ के बात करने के लिए, तो आप दिल्ली क्यों भागे? इसका जवाब दो। आज तो लेकिन बात हो गई आपकी? कहाँ हुई? नहीं, किसान के पक्ष में कोई बात नहीं हुई। आपकी आगे क्या प्लानिंग है? आगे ये कि अगर यहाँ पे हमें आगे नहीं जाने दिया तो हम यहाँ पर अनशन पर बैठ जाएंगे। तो आप किसान संगठन से हैं या किसान हैं? किसान। मतलब कोई राजनीतिक दल नहीं? कोई नहीं, ओरिजिनल किसान कोई दल नहीं है, कोई दल नहीं है इसमें। हम हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमारी जो मूंग नहीं तुल रही उस मूंग को तुलवाने के लिए 100% मांग करने की। हमारा ये है कि मुख्यमंत्री जी से हम मिलना चाह रहे हैं, या तो वो घर में मिल ले, आज समय है, नहीं तो 1-2 दिन में ये है कि सड़कों पे आकर के मिलना पड़ेगा। ये किसानों का विचार है, या तो सड़कों पे आने की तैयारी कर ले या फिर हम जो है सीएम हाउस में। कितने दिनों की तैयारी है यहाँ पे? जब तक सीएम साहब नहीं मिलेंगे तब तक हमारी तैयारी है। अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी, जब तक हम आंसर पर बैठेंगे। की जो सबसे बड़ी समस्या ई टोकन की है कि किसान को टोकन कहीं पर हो रहा है और कहीं का किसान है, ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है 25% जो मूंग का है, 5 एकड़ प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंग किसान की निकली हुई है और 25% यानी 1 क्विंटल 22 किलो तौली जा रही है। इसके विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा है।
किसान है, संगठन, सब किसान लोग संगठन, हाँ संगठन। तुम्हारी कितनी है जमीन? हमारे पास 15 एकड़। 15 एकड़। मूंग एक एकड़ पे होती है 7 और 6 और 7। अच्छा, लेकिन दे रहे हैं वो 1 एकड़ क्विंटल 20 किलो तोल रहे हैं। ये क्या होगा 1 क्विंटल 20 किलो? ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मंगलवार को भारत के खाते में 2 सिल्वर मेडल आए। लंबी दूरी के रनर गुलवीर सिंह ने मेंस की 10,000 मीटर की दौड़ में दूसरा स्थान हासिल किया और सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। इससे पहले वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने विमेंस कैटेगरी में 69 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 101 किलो वजन और उसके बाद क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम वजन उठाया। 2 सिल्वर मेडल आने के बाद अब भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है। इनमें 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मेडल टैली में भारत 9वें नंबर पर काबिज है, तो वहीं भारत के 3 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जिनका मुकाबला अब 31 जुलाई को होगा। मैं बहुत खुश हूँ इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। मेडल किसको डेडिकेट करेंगी और क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? मैं अपना मेडल अपनी फैमिली को डेडिकेट करूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। और इंडियन फेडरेशन और इंडियन गवर्नमेंट, मैं सबका बहुत बहुत थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक हमारी हेल्प की और हम यहाँ तक पहुँचे। और साई और स्पोर्ट्स मंत्रालय के साथ योगदान है, कितना हमको थैंक्स। हमें साई की बहुत सपोर्ट है। मतलब हमारा 1 मंथ पहले बर्मिंघम में कैंप लगा हुआ था और इस कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर शहर शहर छापेमारी हो रही है। बाजारों में धड़ल्ले से नकली पनीर, घी, दूध, मावा और चाप बिक रही हैं। ऐसे में आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये नकली और मिलावटी चीजें खाकर आप गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। दरअसल खाद्य विभाग की टीम ने यूपी से उत्तराखंड और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक कई जगहों पर छापेमारी की है, जहां नकली पनीर से लेकर सोया चाप तक भारी मात्रा में बेचे जा रहे थे, जिसे प्रशासन ने तुरंत जब्त कर नष्ट करवा दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाजारों से घी खरीदने वाले सावधान हो जाएं। बाजार से दूध, पनीर खरीदने वाले संभल जाएं। बाजार से सोया चाप खरीदकर खाने वाले अलर्ट हो जाएं। अगर आपके यहां भी बाजार से पनीर, दूध, घी, मावा या सोया चाप आता है तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि जिसे आप खाने या पीने की चीज समझकर खा रहे हैं, उसे खाकर आप बीमार, बहुत बीमार पड़ सकते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो आपको एक एक तस्वीर दिखाकर समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 10, 20 या 100 किलो नहीं, बल्कि 200 किलो सोया चाप नष्ट कराई गई। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग ने शालीमार गार्डन क्षेत्र में एक ऐसी फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां भारी गंदगी के बीच बेकार चीजों से सोया चाप तैयार की जा रही थी, जिसके बाद टीम ने मौके से रंगीन और सफेद सोया चाप मैदे के 3 सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे और मौके पर 200 किलो सोया चाप नष्ट कराई गई। टीम ने फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने और जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए हैं। के आधार पर हम लोगों ने चाप निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई के लिए टीमें भेजी थी और 4 स्थानों पर हमारी जांच हुई है। गणेशपुर भाटी चौक पर एक प्रतिष्ठान है जो चाप का निर्माण करता है, सोया चाप का, और वहाँ पे 2 कुंटल कुल सोया चाप पाया गया, जो अस्वच्छकर या गंदी परिस्थितियों में बन रहा था, मानक के अनुरूप नहीं था, इसलिए उसको नष्ट करा दिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई जारी रहेगी। उनके भी पंजीकरण को भी निलंबित करने की प्रक्रिया चल रही है। हमारी कार्रवाई तो हर खाद्य पदार्थ पे चल रही है, अभी अचार से लेकर हर चीज़ पे हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। हमारी टीमें काम कर रही हैं। कांवड़ मार्ग पर भी हम जागरूकता कार्यक्रम के साथ रेड बोर्ड और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी लगवा रहे हैं। सेंसिटाइज भी कर रहे हैं उन लोगों को, फूड सेफ्टी बैंड के माध्यम से भी जागरूक कर रहे हैं और विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां मार्केट में सप्लाई के लिए रखा 500 किलो नकली और बदबूदार पनीर नष्ट कराया गया।
अधिकारियों के मुताबिक पनीर से खराब तेल की स्मेल आ रही थी, जिसके बाद पनीर को जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया। उत्तराखंड में भी कांवड़ मेले से पहले मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक एक पनीर के टुकड़े को गड्ढे में फेंका जा रहा है। दरअसल हरिद्वार के श्यामपुर में कांगड़ी स्थित एक डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने छापा मारा तो यहां से करीब 50 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। एल्यूमिनियम टैंक में रखा गया यह पनीर दूध के सूखे पाउडर और फॉरेन फैट से तैयार किया गया था, जिसके बाद टीम ने मौके पर गड्ढा खोदकर पनीर नष्ट कराया। साथ ही पनीर के 2 सैंपल रुद्रपुर में जांच के लिए भेज दिए। पुलिस ने डेयरी संचालक शराफत अली को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कांवड़ मेले में खपाने के लिए ये पनीर तैयार किया गया था। उनकी संयुक्त टीम द्वारा, जिसमें श्यामपुर पुलिस, हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय और फूड सेफ्टी की टीम के द्वारा वहाँ पे छापेमारी की गई एक डेयरी में, जिसपे कि हम लोगों ने सैंपल लिए पनीर का और जो दूध से बनाया जाता है उसके सैंपल लिए गए। मौके पे हम लोगों को कुछ स्किन पाउडर के खाली रैपर मिले और संदेह के आधार पे जो कि वहाँ पे सैंपल जांच के लिए भेजे गए और वहाँ पे गंदगी और अनहाइजीन कंडीशन पाई गई, जिसके आधार पे उनको जो मौके पे जो पनीर तैयार किया गया था लगभग 50 kg, उसको हमने मौके पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल लाइसेंस में जो खामियां थी उसके लिए नोटिस दिया गया है और अनहाइजीन कंडीशन में जो भी कमियां थी उसको नोटिस जारी किया गया है और संभवतः अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं देंगे तो उनके खिलाफ आगे विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। महाकाल की नगरी उज्जैन में तो नकली घी धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। यहाँ 360 रुपए प्रति लीटर में नकली घी खरीदकर मिलावटखोर इसे और महंगे दाम पर बेच रहे थे, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने जिले की माहितपुर तहसील से 280 लीटर घी जब्त किया। साथ ही 198 किलो मावा भी नष्ट कराया गया और दूध क्रीम के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। महितपुर पहुंची थी और महितपुर में यशवंत मार्ग महितपुर स्थित बाकलीवाल ट्रेडर्स पर जब जांच की गई तो वहां पे मिल्क क्रीम के नाम से घी संग्रहित होना पाया गया और कुल 280 जो लीटर जो घी है वो वहाँ पर संग्रहित होना पाया गया। विभिन्न प्रकार की पैकिंग थी, आधा लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर और 15 किलोग्राम की पैकिंग में। और जब उसके परचेजिंग बिल देखे गए तो परचेजिंग बिल में वो खरीदी जो है वो 360 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इंदौर पालदा की फर्म है वहाँ से खरीदना क्रय करना पाया गया। तो चूँकि ये अपने आप में एक संदेह निर्मित करता है कि इतने कम कीमत में घी होना नहीं हो सकता, तो इसी आधार पे जिसके ब्रांड हैं उसमें से 4 घी के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए और बाकी जो सारा उसका जो घी है उसको सीज करके रिपोर्ट आने तक रखवा दिया गया है। शहर शहर मिलावटखोर एक्टिव हैं, तो खाद्य विभाग की टीम भी लगातार छापेमारी कर रही है। मैसेज साफ है कि सेहत से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।